जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको खुश-आमदीद एक बार फिर से साइंस फॉरेक्स अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट 13 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम 2 टॉपिक्स को। पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो हमारा यहाँ पर होगा हाउ टू ऐड एंड रिमूव करेंसी पेयर। कैसे आप जो है वो अपना फर्स्ट पेज के अंदर करेंसी पेयर्स को ऐड कर सकते हो या इन्हें ख़त्म कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्योंकि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पेयर्स अवेलेबल होते हैं, सारे के सारे हमारे इस फर्स्ट पेज पे जो है वो मौजूद नहीं होते। तो अपना पेयर्स न्यू ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस जो है वो अकाउंट का मौजूद जो मेन लैंडिंग चार्ट है, मेन जो इसका जो है वो पॉइंट होता है, उसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे किसी भी करेंसी जोड़े को आपने ऐड करना है या रिमूव करना है। सिंपली ये चीज़ करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आपने अपने सामने ये वाला फर्स्ट वाला जो पेज है इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ राइट साइड कोने में 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक आपको पेंसिल का नज़र आ रहा है ऑप्शन, जबकि दूसरा आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब अगर आपने किसी भी करेंसी पेयर को रिमूव करना है तो पेंसिल के ऊपर क्लिक करें। पेंसिल के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट करें बास्केट और जिस भी पेयर को आपने रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो है वो 2-4 पेयर रिमूव कर देता हूँ। जिस पेयर को आपने रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप पेंसिल पे क्लिक बास्केट पे क्लिक कर दें और अब वापस आकर देखें, ये देखें हमारे पास ये पेयर्स रिमूव हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास ये फर्स्ट पेज पे जो है वो नज़र नहीं आ रहे। सेम इसी तरह अब अगर आपसे कोई गलत जो है वो पेयर रिमूव हो गया है या आप चाहते हैं कि कुछ बाकी मज़ीद जो पेयर पहले ऐड नहीं थे उनको ऐड करूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे। फॉरेक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं ऊपर सिंबल में और यहाँ नीचे से मैन्युअली जाकर खुद से भी जो है वो पेयर्स ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने करना हो ऐड, आप जो है वो यहाँ से ऐड करके दोबारा वापस इन्हें जो है वो फर्स्ट लैंडिंग पेज पर ला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पेयर्स रिमूव भी कर सकते हैं और साथ में ऐड भी कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने चार्ट के अपने जो है वो अकाउंट के मेन ऑप्शन के अंदर, मेन पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली हमारा अकाउंट बैलेंस वगैरह शो हो रहा होता है। ये नीचे की तरफ से बॉटम के अंदर थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है जहाँ पर हमारा अकाउंट इक्विटी बैलेंस वगैरह शो हो रहा होता है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड लगाने के बाद इसके 2 कलर्स होते हैं, एक इसका रेड होता है और एक इसका जो है वो अपना ब्लू हो जाता है। अब जो ब्लू कलर होता है वो बेसिकली आपका शो करता है प्रॉफिट को, जबकि अगर रेड कलर होगा तो वो आपका शो करेगा किस चीज़ को, वो आपका शो करेगा हमेशा नुकसान को। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस शो हो रहा होगा और अगर आपकी ढेर सारी ट्रेड्स ओपन है तो ऊपर की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जहाँ जो है वो 0.13 यूएसडी लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको उन तमाम ट्रेड्स का डाटा नज़र आएगा कि एक्चुअली वो टोटल ट्रेड्स प्रॉफिट में है या नुकसान में है। टोटल ट्रेड्स का जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ ऊपर नज़र आएगा, जबकि ये सिंगल ट्रेड का रिजल्ट आपको नीचे नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो मज़ीद ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है बैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस बेसिकली आपके अकाउंट के अंदर जो इक्विटी डिपॉजिट की होती है उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस आप फाइनलाइज कर चुके होते हैं, फाइनल हो चुका होता है और एक्चुअली जो रियल अमाउंट, ठीक है, एक्चुअली जो रियल अमाउंट आपके अकाउंट में हकीकतन मौजूद होती है वो आपकी शो हो रही होती है बैलेंस के अंदर। यानी कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितने पैसे जमा है, वो आपकी नज़र आएगी बैलेंस वाले ऑप्शन के अंदर। सेकंड नंबर पर यहाँ आपको शो हो रहा है इक्विटी। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी भी बेसिकली जो है वो बैलेंस की तरह ही होती है। सेम जब हमारी कोई ट्रेड नहीं लगी होगी तो हमारा बैलेंस और इक्विटी सेम होगी, बट हम जब भी कोई ट्रेड लगाएंगे तो ट्रेड लगाने के फ़ौरन बाद हमारी जो इक्विटी वाला बैलेंस है, ये दूसरे नंबर पे जो इक्विटी है, ये ऊपर या नीचे होना, यानी कि इसमें बैलेंस कम होना या ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी नीचे मौजूद जितनी भी ट्रेड्स हों, चाहे 1 हो चाहे 10 हों, उन ट्रेड्स का तमाम रिजल्ट चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, अगर प्रॉफिट में हो तो वो हमारा इक्विटी के अंदर प्रॉफिट ऐड होता रहता है और अगर लॉस में हो तो यहाँ से हमारी इक्विटी से अपना जो है वो बैलेंस डिटेक्ट होता रहता है और इक्विटी बेसिकली आपका मेन बन जाती है प्राइस जब ट्रेड्स ओपन होती हैं और इक्विटी हकीकतन वो बैलेंस बन जाता है जिसे आप विड्रॉवल कर सकते हैं जो रियली आपके अकाउंट में मौजूद होता है। क्योंकि ऊपर अब पड़े हैं 1000,
नीचे आपने ट्रेड लगाई हुई है तो आपकी वो $10 लॉस में चल रही है, 1000 में से पहले डिडक्ट नहीं होगा। आपकी पहले इक्विटी कम होगी, इक्विटी जो होगी वो आपका मेन बैलेंस होगी। जैसे ही आप ट्रेड को कट करेंगे देन आपके ऊपर वाले बैलेंस में या तो प्लस हो जाएगा अगर मुनाफा है, या कम हो जाएगा। इक्विटी में एक एक माइक्रो सेकंड की अपडेट होती है, जबकि बैलेंस में जब हम फाइनली ट्रेड को क्लोज ख़त्म करते हैं तब जाकर अपडेट होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मार्जिन और फ्री मार्जिन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्री मार्जिन और मार्जिन। अब यहाँ पर फ्री मार्जिन क्या है? फ्री मार्जिन मीन कि आपके पास कितना बाकी सरमाया पड़ा है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है, अब डिपॉजिट के ऊपर हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब ट्रेड्स करना शुरू कर देते हैं तो करते करते हमारे पास जो है वो फ्री मार्जिन 0 पे आ जाए फॉर एग्जांपल, तो उसका ये मतलब होता है कि भाई आपकी कैपेसिटी मज़ीद ख़रीदने की ख़त्म हो चुकी है। आप पुरानी ट्रेड्स को जो है वो अभी कंटिन्यू होने दें, मज़ीद आप ट्रेड्स नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले नुकसान के अंदर जा रहे हैं। तो मार्जिन बेसिकली इस चीज़ को शो करता है कि ट्रेड्स को देखते हुए, आपकी अकाउंट की हालत को देखते हुए आपके पास पीछे कितनी कैपेसिटी है मज़ीद ट्रेड करने की। अब यहाँ पर जो मार्जिन है वो काउंट किस तरह से होता है? आप देखें कि जो मेरे पास बैलेंस है, जो मेरे पास इक्विटी है और जो मार्जिन है, सॉरी मैं इसे एक बार क्लोज करता हूँ ताकि आप सबको समझा सकूँ। ये देखें, जो मेरे पास बैलेंस है वो भी सेम है, जो इक्विटी है वो भी सेम है और जो मेरे पास मार्जिन है वो भी सेम है। अब अगर मैं यहाँ पर एक 0.01 की लॉट साइज़ जो है वो ओपन करता हूँ तो आप देखें कि मेरा फ्री मार्जिन 10,012 से सीधा 10,002 पे आ गया। मीन कि मैंने एक 0.01 की लॉट के ऊपर 10.56 जो मार्जिन है उसे इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरह मज़ीद अगर मैं एक और लॉट साइज़ यूज़ करूँगा तो फ्री मार्जिन मज़ीद $10 कम हो जाएगा। हमारे पास 0.01 की लॉट के पीछे यहाँ से $10 ऑलमोस्ट फ्री मार्जिन में से $10 जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं और बाकी जो अमाउंट रह जाती है उतनी अमाउंट की हम मज़ीद बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं जो फ्री मार्जिन के अंदर मौजूद होती है। यानी कि आपके पास ये सरमाया मज़ीद बाकी। आप देखें यहाँ पर मैं जो है वो 0.2 की एक मज़ीद लगा देता हूँ। जैसे ही लॉट न्यू लगाई आप देखें कि फ्री मार्जिन मज़ीद कम हो गया। अब ये मेरे पास 99,981 रुपया, सॉरी $99,981 जो है वो मेरे पास फ्री मार्जिन पड़ा है। इससे ज़्यादा यूज़ मैं नहीं कर सकता। अब मेरे पास जो मज़ीद बाइंग या सेलिंग होगी वो इसी अमाउंट के ऊपर होगी। ये मेरे पास एक्चुअली फ्री पैसा पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी बैलेंस या इक्विटी से अब कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो ट्रेड लगेगी वो फ्री मार्जिन के ऊपर लगेगी। फिर इसके बाद नीचे आ जाता है मार्जिन लेवल, जो हमारा है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली ब्रोकर्स के लिए जो है वो एक चीज़ होती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और नीचे लास्ट में आता है मार्जिन कि आप कितना मार्जिन यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें 3 लॉट्स के ऊपर हम 31.66 जो है वो मार्जिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन एंड मार्जिन, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने ग्रुप एडमिन से ज़रूर डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।